हेलो एवरीवन, अब हम गणित प्रकाश का चैप्टर 3 नंबर प्ले स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। नंबर्स को हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं एंड इन मैनी डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ्स। और अपने लाइफ में उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको बेटर प्लान करने के लिए हम नंबर्स को अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। हमने नंबर काउंटिंग सीखा है, हम नंबर काउंट करते हैं और हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये 4 बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये हम अक्सर यूज़ करते आए हैं। अब तक हम ऑलरेडी पैटर्न्स के बारे में जान चुके हैं चैप्टर 1 में। अब इस चैप्टर में हम उन्हीं पैटर्न से आगे बढ़ रहे हैं और हम नंबर्स से कुछ अलग एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। So the first one is here, think about various situations where we use numbers. हम numbers use तो करते हैं, अब आप कुछ activities ऐसे list कर सकते हो जिसमें आप numbers use कर सकते हो। So we have to list 5 different situations जिनमें आप number use करते हैं। ये आप share, discuss अपने class में कर सकते हैं। For example, कुछ activities जो हम अपने daily life में करते हैं जिनमें हम numbers use करते हैं, they are like checking टाइम। सुबह जब अलार्म बजता है तब से आपका दिन स्टार्ट होता है और सबसे पहले उठ करके आप टाइम चेक करते हो तो वहाँ क्लॉक में नंबर्स होते हैं। आज डेट क्या है, वीक कौन सा है, मंथ कौन सा है, ईयर्स, ये सब नंबर्स से हमें पता चलता है। कुकिंग में कितनी देर कुकिंग करना है, किसी चीज़ को कितना मेजरमेंट लेना है, इसमें हम नंबर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कपड़े हम पहनते हैं वो एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के होते हैं। मेजरमेंट नाप यानी नंबर से रिलेटेड है। और सैलरी, एक्सपेंसेस, कितना पैसा किस चीज़ पर खर्च करना है, ये सब नंबर एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम नंबर्स को अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। यहाँ पर अब आप एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और ये कुछ नंबर्स बोल रहे हैं। दिस वन सेज 1 0 2 0 1 2 1 0। ये जो नंबर बोल रहे हैं ये नंबर एक रिलेशन को, यहाँ पर एक पैटर्न को यहाँ पर शो कर रहा है। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है कि कोई बच्चा 1 बोलता है अगर उसके साइड में, लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में उससे टॉलर बच्चा है, उससे लंबा बच्चा है तो वो बच्चा 1 बोलेगा। अगर एक बच्चा है, कोई बच्चा 2 बोलता है अगर उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में उससे टॉलर बच्चे हैं। कोई 0 बोलता है अगर उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में उससे स्मॉलर, उससे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर्स बोले गए हैं, 0 1 एंड 2। 0 जब साइड में कोई लंबा नहीं है आपसे, 1 जब किसी एक साइड में कोई एक बच्चा लंबा है, और 2 जब दोनों बच्चे जो लेफ्ट राइट खड़े हुए हैं वो आपसे लंबे हैं। तो ये नंबर इस तरह से ऑर्गेनाइज यहाँ पर किए गए हैं। इन नंबर्स पर बेस्ड आगे एक्टिविटी है, लेट्स सी नाउ। Try answering the questions below. Can the children rearrange themselves so that the children standing at the ends say 2? क्या बच्चे इस तरह से एक लाइन में खड़े हो सकते हैं कि जो दोनों एंड्स पर बच्चे खड़े हैं वो नंबर 2 बोलें? तो देखो ये बच्चे खड़े हुए हैं। अब नंबर 2 कब बोलते हैं? नंबर 2 तब बोलते हैं जब उनके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में टॉलर बच्चे हों। यहाँ भी उससे टॉल होगा और यहाँ भी उससे टॉल होगा, दोनों साइड टॉल होना चाहिए। अब अगर कोई कॉर्नर में खड़ा है, किसी लाइन के एंड में खड़ा है, तो उसके एक ही साइड में एक बच्चा होगा, उसके दोनों साइड तो बच्चे नहीं होंगे। यहाँ पर जैसे कोई नहीं है, इसी तरह से इसके एक साइड में यहाँ पर कोई खड़ा है लेकिन लेफ्ट साइड में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइन यहाँ से बिगिन हो रही है या एंड हो रही है। तो क्योंकि जो एंड्स में बच्चे खड़े होंगे उनके सिर्फ एक ही साइड एक बच्चा खड़ा होगा, तो वो 2 नहीं बोल सकते। 2 कब बोल सकते हैं? जब दोनों साइड उनसे टॉलर बच्चे हों, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप अगर इन बच्चों को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अब देखो यहाँ पर इसके भी एक साइड एक इससे लंबा बच्चा है, इसके भी एक साइड एक इससे लंबा बच्चा है, तो इस केस में ये दोनों 1 1 बोलेंगे लेकिन 2 नहीं बोलेंगे। तो 2 नहीं आएगा बिकॉज द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड्स विल हैव अनदर चाइल्ड ओनली एट 1 साइड। उनके सिर्फ एक ही साइड बच्चा होगा, दूसरी साइड कोई नहीं होगा, वो 2 नहीं बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली ज़ीरो? क्या हम बच्चों को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि वो सभी ज़ीरो बोलें? अब ज़ीरो कब बोलते हैं? ज़ीरो बोलते हैं जब उनसे टॉलर कोई नहीं होता उनकी लेफ्ट राइट साइड में। तो आप देख रहे हो कि ये बच्चे इस तरह से खड़े हुए हैं। इनमें ज़ीरो कौन कौन बोल रहा है? जो बच्चा जिसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड उससे छोटे बच्चे हैं। ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो है क्योंकि इसके एक ही साइड में एक बच्चा है और वो भी इससे छोटा है। तो ये तीन यहाँ पर ज़ीरो बोल रहे हैं। क्या सारे ज़ीरो बोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं होगा। सारे ज़ीरो कब बोल सकते हैं? सारे ज़ीरो सिर्फ तब बोल सकते हैं जब सबकी हाइट इक्वल हो, कोई भी लंबा छोटा नहीं होगा तो वो ज़ीरो बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबकी हाइट तो इक्वल नहीं है, सबकी हाइट अलग अलग है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे बच्चे इस तरह से अरेंज कर दिए जाएं कि सारे बच्चों को इस तरह से एक लाइन में खड़ा किया जाए कि सब ज़ीरो बोलें। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल चिल्ड्रन आर ऑफ सेम हाइट। अगर सारे बच्चे सेम हाइट के होंगे तो ही उनके आसपास उनसे टॉलर कोई नहीं होगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। हियर चिल्ड्रन आर ऑफ डिफरेंट हाइट सो दे ऑल कैन नॉट से ज़ीरो। नेक्स्ट है देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप। अब ग्रुप में 5 बच्चे हैं, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, सबकी हाइट अलग अलग है। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1? क्या हम उन्हें इस तरह से खड़ा कर सकते हैं एक लाइन में कि उनमें से 4 बच्चे 1 बोलें और सिर्फ एक बच्चा उनमें से 0 बोले? द लास्ट वन ओनली से 0। क्या हम उन्हें इस तरह से खड़ा कर सकते हैं? हाँ या नहीं? और आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो लेट्स से ये हमारा सेट है बच्चों का, इनमें से हम 5 चूज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें चाहिए कि जो लाइन के एंड में खड़ा हो सिर्फ वो 0 बोले, बाकी सब 1 बोले। 0 कब बोलेंगे? 0 तब बोलेंगे जब उनके लेफ्ट और राइट दोनों साइड कोई उनसे टॉल नहीं होगा। अब यहाँ पर ये कॉर्नर में बच्चा खड़ा है तो इसके साइड तो कोई है ही नहीं, सिर्फ इसके दूसरी साइड में यहाँ पर आप देख तो सिर्फ इसके दूसरी साइड में कोई है। तो और जो दूसरी साइड में है वो भी इससे टॉल नहीं है, इससे छोटा है, तो ये 0 बोलेगा। अब इससे नेक्स्ट पर आते हैं। तो इसके एक साइड में इससे टॉल है और दूसरी साइड में इससे स्मॉल है, तो ये 1 बोलेगा। इसी तरह से इसके भी एक साइड में इससे टॉल है और दूसरी साइड में स्मॉल है, तो ये भी 1 बोलेगी। और ये भी एक साइड में टॉल है, दूसरी साइड में स्मॉल है, तो 1। और ये बच्ची, ये भी क्योंकि एक ही साइड इसके कोई खड़ा हुआ है और वो भी इससे टॉल है, तो वो भी 1 बोलेगी। तो इट इज़ पॉसिबल कि 4 बच्चे 1 बोलें और सिर्फ एक बच्चा जो एक एंड पर खड़ा हो वो 0 बोले। तो यस, इट इज़ पॉसिबल व्हेन चिल्ड्रन स्टैंड इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। Let's come to question number 5. For this group of 5 children, the same group, is it possible कि sequence 1 1 1 1 आ जाए, यानी कि सारे बच्चे 1 बोलें? क्या ये पॉसिबल है? तो सारे बच्चे 1 कब बोलेंगे? सारे बच्चे 1 बोलेंगे जब सबके साइड में एक एक बच्चा उनसे टॉलर होगा। अब क्या ये पॉसिबल है? अब देखो ये बच्ची लास्ट में है, इससे टॉल एक बच्चा हो गया तो शी विल से 1। इससे टॉल एक साइड में है कोई और दूसरी साइड में स्मॉल है, तो ये भी 1 बोल सकता है। इसके भी साइड में एक बच्चा इससे टॉलर है तो शी कैन ऑल्सो से 1। इससे भी टॉलर है, ये भी 1 बोल सकता है। लेकिन जो टॉलेस्ट बच्चा है उसके साइड में तो कोई भी इससे टॉल नहीं है, सब इससे छोटे हैं, तो ये 1 नहीं बोल सकता, तो ये तो 0 ही बोलेगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, चाहे आप उन्हें किसी भी सीक्वेंस में लगाएं। तो ये चारों 1 बोलेंगे बट द लास्ट वन, द टॉलेस्ट वन, विल से 0। तो आंसर क्या होगा? नो, ऑल वंस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज द टॉलेस्ट चाइल्ड विल हैव टू से 0 नो मैटर वेयर ही स्टैंड्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है, जो टॉलेस्ट है वो इस सीक्वेंस में कहीं भी खड़ा होगा वो 0 ही बोलेगा क्योंकि उससे टॉल कोई है ही नहीं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। 6th क्वेश्चन है, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल? क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है? तो 0 दैट मीन्स कि कोई भी उस बच्चे से टॉल नहीं है। 1 सिर्फ एक साइड उससे कोई टॉल है। 2 दोनों साइड टॉल हैं। अगेन 1 एक साइड टॉल है। तो क्या हम ये अरेंज कर सकते हैं? तो ये 5 बच्चे हैं और इनको हम इस तरह से कर लेते हैं कि टॉलेस्ट
फिर उससे शॉर्ट हाइट और फिर मिडिल में शॉर्टेस्ट हाइट। तो अगर मिडिल में शॉर्टेस्ट हाइट होगा तो आप देखो मिडिल में 2 है, मिडिल वाले को 2 बोलना है। वो कब बोलेगा? जब उसके दोनों साइड उससे लंबे बच्चे होंगे। तो अब ये सारे बच्चे क्या बोलने वाले हैं? जो टॉलेस्ट बच्चा है फर्स्ट वो बोलेगा 0, सेकेंड वन विल से 1 क्योंकि एक ही साइड उससे कोई टॉल है, और जो बीच में बच्ची है वो 2 बोल रही है क्योंकि दोनों साइड उससे टॉलर बच्चे हैं। एंड देन नेक्स्ट वन विल से 1 क्योंकि उससे राइट साइड में ही उससे कोई टॉलर है। एंड द लास्ट वन विल से 0 क्योंकि उसके साइड में उससे टॉल कोई भी नहीं है। तो 0 1 2 1 0 इज पॉसिबल। तो इस तरह से ये आप चूज कर सकते हैं। Next is question number 7. How would you rearrange the 5 children so that the maximum number of children say 2? बच्चों को किस तरह से हम खड़ा करें एक लाइन में कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें 2 बोले। अब देखो टोटल आर 5, सो सब तो 2 नहीं बोल सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो 5 चिल्ड्रन का सेट है, ये है। अब ये बच्चे हमने इस तरह से यहाँ पर खड़े किए हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो क्या बोलेगा? वो 0 बोलेगा। सेकेंड पोजीशन पर जो स्मॉलेस्ट चाइल्ड है, शॉर्टेस्ट चाइल्ड है, वो 2 बोलेगा क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में उससे टॉलर बच्चे हैं। नाउ एट थर्ड पोजीशन, अब इसके दोनों साइड में इससे छोटे बच्चे हैं। अब ये 0 बोलेगा, और अब ये बच्चा इसके एक साइड इससे टॉल, सेकेंड साइड ऑल्सो इससे टॉलर बच्चा है, तो ये 2 बोलेगा। एंड द लास्ट वन एट द कॉर्नर विल से 0। तो इस तरह से हमने इन्हें अरेंज किया है, जिसमें 2 बच्चे यहाँ पर, जिसमें 2 चिल्ड्रन आउट ऑफ 5 आर सेइंग 2 एंड अदर्स आर सेइंग 0। तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन आउट ऑफ 5 विल से 2 एंड अदर्स विल से 0। तो आप इसे लिख सकते हो टॉलेस्ट चाइल्ड एट फर्स्ट पोजीशन, स्मॉलेस्ट एट सेकेंड, सेकेंड टॉलेस्ट एट थर्ड, फोर्थ टॉलेस्ट एट फोर्थ एंड थर्ड टॉलेस्ट एट फिफ्थ पोजीशन। ऐसे करके आप इन्हें अरेंज कर सकते हो।